जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की में एक्सरसाइज 3.4 के जो बचे हुए क्वेश्चन उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यदि हम बात करें तो शुरू में हमसे बोला गया कि प्रश्न 1 से 17 तक के अवयवों की व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतर के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। तो लगातार हम लोग इनवर्स फाइंड कर रहे हैं। फार्मूला हमारा है a बराबर आई है, तो लगा देते हैं। a मैट्रिक्स हमारे पास है a बराबर आई। a का मान है 3, 10, 2, 7। तो बच्चे 2/2 की i कंसीडर करेंगे तो हो जाएगा 1, 0, 0, 1। अब यहाँ बाकी ए था तो ए। अब यहाँ समझिएगा, इसको हमको आई बनाना होता है। आई के लिए यहाँ चाहिए क्या होता है 1। हमने देखा कि अगर इसमें से इसको घटा दे आसानी से 1 आ जाएगा, तो घटा देते हैं। R1 सच दैट R1 माइनस R2, तो 3 में से 2 घटा 1, 10 में से 7 घटा 3, और ये होगा हमारा कितना 2, 7। R2 हमारा चेंज नहीं होगा। सेम प्रोसेस RHS में भी चलेगा। 1 में से 0 घटा 1, 0 में से 1 घटा -1, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1, बाकी ये रहा 1। अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब अगर बात करें तो यहाँ हमें चाहिए होता है 1, तो हमने देखा कि इसमें 3 से गुणा कर दे, और 3 से गुणा करें सॉरी 2 से गुणा करें 2 3 आई 6, और फिर इसमें से घटा दे आसानी से 1 आ जाएगा, और ये भी हो जाएगा 0। लिखेंगे R2 सच दैट R2 माइनस 2R1। तो देखो बच्चे ध्यान से, R2 कितना था 2, पहले R1 तो लिखे। R1 कोई चेंजिंग नहीं तो 1, 3। ये देखो 2 था तो 2 माइनस 2 इंटू R1 का पहला एलिमेंट कितना था 1, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, ये हो गया 0। फिर यहाँ समझेगा होता है R2, तो R2 कितना है 7 माइनस 2 इंटू R1 का एलिमेंट कितना है 3, तो 7 माइनस 2 3 6 कितना आ गया 1। अब यहां समझो बच्चे ध्यान से, सेम प्रोसेस आपका RHS में भी होगा। तो R1 में कोई चेंजिंग नहीं है, तो 1 -1 हो गया। अब अगर हम बात करें तो हमने लिखा है कि R2, तो R2 का एलिमेंट कितना है 0 माइनस 2R1, 2 इंटू R1 का पहला एलिमेंट कितना है 1, 0 माइनस 2 कितना देगा -2। और यहाँ बच्चे जब करेंगे तो हमारा है R2 का एलिमेंट कितना है 1 माइनस 2 इंटू R1 का पहला एलिमेंट कितना है -1, तो 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 1 के 2 1 कितना हो जाएगा 3। अब हमने देखा कि 3 एलिमेंट तो हमारा सेट हो चुका है। अब अगर हम बात करें बस यहाँ हमारा क्या हो जाए 0, आसानी से काम सेट हो जाएगा। तो हमने देखा कि इसमें अगर मैं 3 से गुणा कर दूं और ले जाकर घटा दूं तो 3 में से 3 घटा 0, आसानी से हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम R2 सच दैट R1 सच दैट R1 माइनस 3R2। ये बच्चे समझा, हमने लिखा R1, तो R1 का एलिमेंट कितना है 1 माइनस 3 इंटू R2 का एलिमेंट कितना है 0, तो 1 माइनस 0 कितना देगा 1 ही देगा। ठीक, उसके बाद समझिएगा हमने लिखा है R1 का एलिमेंट कितना है 3 माइनस 3 इंटू R2 का पहला एलिमेंट कितना है 1, तो 3 माइनस 3 कितना दे देगा 0। कहा जाएगा हमारा यहाँ पर 0, बाकी R2 कोई चेंजिंग नहीं है, तो 0 1। सेम प्रोसेस हमारा RHS में भी होता है। हमने क्या लिखा है, लिखा R1, तो R1 का एलिमेंट कितना है 1 माइनस 3 इंटू R2 का एलिमेंट कितना है -2, तो 1 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, 6 कितना हो जाएगा 7। फिर हमने लिखा है R2 का ये बस R1, तो R1 का एलिमेंट कितना है -1 माइनस 3 इंटू R2 का एलिमेंट कितना है 3, तो जाएगा -1 3 3 का 9, -9 1 10, -10। बाकी R2 में कोई चेंजिंग नहीं है, तो -2 3 हमारा इसी प्रकार से रहेगा। ये हो जाएगा A। आइडेंटिटी मैट्रिक्स समान हमने आपको बताया था होता है 1, यहाँ हो जाएगा हमारा 1 बराबर, यहाँ हो जाएगा 7 -10 -2 3, यहाँ हो जाएगा A भाग कर देंगे तो 1/A बराबर हो जाएगा हमारा 7 -10 -2 3। अरे बच्चे यहाँ समझिएगा, बताए तो इसकी घात 1 माना जाता है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा।
यानी ए इनवर्स बराबर हमारा हो जाएगा 7 - 10 - 2 और ए इनवर्स फाइंड करना था, जो हमने आसानी से फाइंड कर लिया। अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमको इनवर्स फाइंड करना है। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 हमको गिवन है 3 -1 -4। इसे लिख कर लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स हमारी क्या है, ये। अब यहाँ समझिएगा बच्चे, हमारा फार्मूला होता है ए बराबर आई ए का मान रख देते हैं 3 -1 हो जाएगा -4 और 2। आई हमारी 2/2 की कंसीडर करेंगे क्योंकि गिवन मैट्रिक्स हमारी 2/2 की है, तो जाएगा 1 0 0 1। बाकी हमारा ये रहा। अब जो हमारा एलएचएस में मैट्रिक्स की है उससे क्या करेंगे, हम लोग आई बनाते हैं। और जो प्रोसेस एलएचएस में होगा वही सेम प्रोसेस आरएचएस में भी होगा। तो यहाँ समझिएगा, पहले यहाँ समझिए, हम इसको चेंज कर देते हैं क्योंकि हमें चाहिए कितना होता है 1। बड़े अंक को यहाँ कर देते हैं जिससे हमारा काम सेट हो जाए। यहाँ लिखेंगे R1 इंटरचेंज R2, ठीक। हाँ, या पहले इंटरचेंज कर देते हैं। R1 से हमने R2 को इंटरचेंज कर दिया एक दूसरे से, यानी जो R1 था वो R2 हो गया, जो R2 था वो R1 हो जाएगा। -4 2 हो जाएगा 3 -1। अब यहाँ हो जाएगा बच्चे 1 0 0 1। अरे इसको भी चेंज करेंगे, ये भी तो चेंज होगा 0 1 1। यहाँ समझ लेंगे बच्चे ध्यान से। अब यदि हम आई की बात करें तो आई में हमें यहाँ कुल मिलाकर क्या चाहिए होता है 1। क्या चाहिए होता है, तो हमने देखा कि 1 तो आ सकता है, कब 1 आ सकता है, यदि मैं इसको ले जाकर उसमें जोड़ दूँ तो -4 में से +3 घट जाएगा, -1 आ जाएगा। तो -1 को दुगुना करके माइनस बैक कर सकते हैं हम लोग। लिखेंगे R1 सच दैट R1 + R2। देखो बच्चों ध्यान से, जब -4 में प्लस का 3 जोड़ोगे तो -4 में से प्लस का 3 घट जाएगा, कितना बचेगा -1। जब 2 में और प्लस -1 करोगे तो जाएगा 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, ये आ गया 1, ठीक। बाकी हमारा R2 जैसे था वैसे रहा। सेम प्रोसेस RHS में भी होगा। 0 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1, 1 में 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1, यहाँ जाएगा 1 0, क्योंकि R2 हमारा चेंजर नहीं है। ये बच्चे अगर बात करें हम तो यहाँ हमारा क्या चाहिए होता है हमको 1, और यहाँ का चाहिए होता है, तो पहले इसी को 0 बना लेते हैं। इसे 0 बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा, R2 सच दैट R2 में हमको कितना करना, 3 R1 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ दो। अगर यहाँ 3 जोड़ा अगर -3 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम R2 सच दैट R2 प्लस 3 R1। तो देखो R1 में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा तो R1 हमारा वैसे बना रहेगा, यानी -1 1 ऐसे ही रहेगा। R2 में कर रहे हैं तो R2 का एलिमेंट कितना है, कौन R2 में कर रहे हैं ना, R2 का एलिमेंट हमारा 3 था, 3 प्लस था, प्लस 3 था 3। R1 का एलिमेंट कितना था माइनस, तो जाएगा 3 प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस का 3, कट करके कितना हो जाएगा 0। उसके बाद समझिएगा R2 का एलिमेंट कितना है -1 प्लस 3 इंटू R1 का एलिमेंट कितना है 1, तो -1 प्लस 3 में से -1 घट जाए कितना बचेगा 2 बचेगा, है ना। और सेम प्रोसेस हमारा RHS में भी होगा। R1 में कोई चेंजिंग नहीं तो 1 1 रहा। R2 की यदि हम बात करें तो देखो बच्चे ध्यान से, क्या है R2 सच दैट R2 का पहला एलिमेंट कितना हमारा है 1 प्लस 3 इंटू R1 का एलिमेंट कितना है 1, तो 1 प्लस 3 3 1 4। फिर हमारा R2 का एलिमेंट कितना है 0 प्लस 3 इंटू R1 का एलिमेंट कितना है 1, 0 प्लस 3 कितना देगा 3।
हो गया ए। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, यहाँ हमें चाहिए क्या होता है, यहाँ हमें चाहिए होता है 1। तो 1 आएगा कब, यदि मैं R2 में 1/2 से गुणा कर दूं, 2 से 2 कट जाएगा, हो जाएगा 1 आसानी से, है ना। और उसके बाद फिर क्या करूंगा, घटा दूंगा, आसानी से वहां भी 0 हो जाएगा। क्या लिखेंगे, R2 सच दैट 1/2 R2। क्या देखो R1 में कोई चेंजिंग नहीं, तो -1 1। देखो R2 में कितने से गुणा कर रहे हैं, 0 से, सॉरी 1/2 से। 1/2 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या देगा, 0 है। और फिर देखो लिखा 1/2, तो 1/2 R2 का एलिमेंट कितना, दूसरा 2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1। सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा, 1 1 R1 हमारा वैसे रहेगा। R2 में हम कितने से गुणा कर रहे हैं, 1/2 से, तो 4 × 1/2, 2 1 के 2, 2 दूना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ बच्चे जब गुणा करेंगे 1/2 × R2 का दूसरा एलिमेंट 3 है, ये कटेगा नहीं, हो जाएगा 3/2। और यहाँ क्या चलेगा हमारा a। अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमें i के लिए यहाँ क्या चाहिए होता है, 0। तो क्या काम करें, R1 में से R2 को घटा दे, आसानी से 0 हो जाएगा। क्या लिखेंगे, R1 सच दैट R1 माइनस R2। तो -1 में से 0 घटाएंगे तो -1 ही रहेगा, 1 में से 1 घटेगा तो 0, बाकी R2 हमारा ऐसे रहेगा। 1 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, -1। ये देखो 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1। इसको देखो 1 - 3/2 करेंगे तो 2 1 के 2 -3/2 घटा दिए तो -1/2 आ गया। बाकी R2 हमारा सेम टू सेम वैसे रहेगा। अब समझो बच्चे ध्यान से, सब कुछ I के जैसा बन चुका है, बस यहाँ पर क्या है, माइनस। हम क्या काम करेंगे, R1 सच दैट -R1, माइनस से गुणा कर देंगे बच्चे। जब माइनस से गुणा करेंगे तो देखो हमारा बनेगा क्या, हो जाएगा प्लस का 1, 0 में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बाकी R2 हमारा जैसे वैसे रहेगा। ये माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस, बाकी ये हमारा 2 और ये 3/2। कौन माइनस रहेगा, माइनस रात प्लस हो जाए, माइनस रात प्लस रहेगा, हो जाए ना, करें। अरे R1 में कर रहे हैं ना, R2 में थोड़ी नहीं कर रहे हैं। यहाँ समझिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान कितना हो जाता है, 1 बराबर 1 1/2 2 3/2। ये हो गया a, भाग कर देंगे तो 1/a हो जाएगा। 1/a बराबर 1 1/2 2 3/2। ऊपर जाएगा तो हो जाएगा a इनवर्स बराबर 1 1/2 2 3/2। बस हमसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 10 में भी क्या पूछा गया था, इनवर्स। हमने आसानी से इनवर्स फाइंड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 समझ लेते हैं हम लोग। चलिए कलर वाला बता देते हैं। चलिए अब कॉलम से बता देते हैं। मान लेते हैं ए मैट्रिक्स हमारी कौन सी है, 11 नंबर मैट्रिक्स को हमने लेट किया। मान लिया ए बराबर क्या दिया है, 2 -6 1 -2। तो जो बताए थे जब कॉलम से करेंगे तो फार्मूला क्या होता है, ए बराबर AI। चलिए सबका मान रख देते हैं। ये का मान है 2 -6 1 -2। ए को रहने देंगे क्योंकि ए का इनवर्स फाइंड करना है। I2 की कंसीडर करेंगे 1 0 0 1। अब समझो ध्यान से, कॉलम के माध्यम से बनाएंगे इसको I। यहाँ हमको बनाना है I। यहाँ बच्चे समझेगा, यहाँ 2 है, हमको यहाँ का लाना है 1, का लाना है 1 लाना है। तो चाहे 1/2 से गुणा कर दे तब पर भी 1 आ जाएगा। ठीक, पहले क्या काम करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं नोट।
इसको यहाँ कर देते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं। C1 इंटरचेंज C2। जब रो लिखते हैं तो R होता है, रो मतलब ठीक, R1 R2 जितना भी रो रहेगा। अब कॉलम को हम लोग C से डिनोट करते हैं, इसलिए C1 C2 C3 चलेगा। ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, यानी -2 2 1। इसको भी चेंज करेंगे तो जाएगा A, यहाँ हो जाएगा कितना 0 1 1 0। अब समझो ध्यान से, हमें यहाँ बनाना है I। अगर हम कुछ भी देखें, मान लेते हैं अगर I बनाना है हमको, यहाँ हमें चाहिए कितना 1 चाहिए, है ना। यहाँ में चाहिए होता है 1। तो अगर इसमें मैं 3 से गुणा करता हूँ, घटाता हूँ, तो 6 हो जाएगा 0। ठीक। अगर 4 से गुणा करता है, 4 दूनी 8 हो जाता है। पहले क्या काम करते हैं, 1 1 बना लेते हैं। 1 1 बनाने का तरीका एक और ऐसे है, C1 सच दैट 1/2 C1 कर दिया हमने। इन 1/2 से गुणा कर देंगे तब तो आ जाएगा, यहाँ 1 बनेगा, यहाँ 3 आ जाएगा। देखते हैं कुछ तो गुणा किया हमने बच्चे, यहाँ पर जब -6 उल्टे 1/2 करेंगे, 2 1 2 2 3 कितना हो जाएगा -3। यहाँ हो जाएगा जब करेंगे -2 गुणते 1/2, 2 से 2 कट जा, कितना हो जाएगा -1। बाकी हमारा ये ऐसे रहेगा। यहाँ 1/2 से गुणा करेंगे, 0 में करेंगे तो 0, 1 में करेंगे तो हो जाएगा 1/2। बाकी C1 हमारा वैसे रहेगा, और ये इस तरीके से चलता है। देखो अब अगर हमें बच्चे क्या करना है, यहाँ पर कितना लाना है 1। अगर इसमें इसको जोड़ दें, -3 में +2 जोड़ेंगे तो घट जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक। और इसको जोड़ देंगे साथ ही लागे, यहाँ 0 भी मिल जाएगा। क्या लिखेंगे, C1 सच दैट C1 + C। कॉलम मेथड से कर रहे हैं। C1 में C2 जोड़ेंगे, -3 में +2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा -1, और -1 में +1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0। बाकी हमारा C2 वैसे रहेगा 2 1। सेम प्रोसेस वही यहाँ भी चलेगा। देखो 0 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 0 है, सॉरी 1, और 1/2 में 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1/2 ही रहेगा। बाकी हमारा C2 जो है 1 0। अब यहाँ समझिएगा, ये दोनों तो सेट हो चुका है, ये दोनों सेट हो चुका है, बस यही बात है। तो हम क्या काम करें, इसमें 2 से गुणा कर दें और इसमें से घटा दें, वहाँ क्या हो जाएगा। लेकिन इसे यहाँ समझिएगा ध्यान से, कॉलम मेथड से करना है, रो मेथड से नहीं करना है। इसमें 2 से गुणा कर दें फिर जोड़ दें, तब तो हो जाएगा 0 ना। वो क्या लिखेंगे, C2 सच दैट, C2 में हम जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं 2C1, 2 से गुणा करके तब जोड़ा थे। तो देखो C1 में कोई चेंजिंग नहीं है, -1 0 ऐसे रहेगा। C2 का पहला एलिमेंट 2 है, +2 × C1 का पहला एलिमेंट -1 है, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा 0। ठीक। अब अगर बात करें, C2 का पहला एलिमेंट कितना है 0, +2 × C1 का पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट कितना है 0, तो 1 + 2 0 कितना हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ भी चलेगा। तो C1 में कोई चेंजिंग नहीं है, तो 1/2 ऐसे रहेगा। हमने लिखा है C2, तो C2 का एलिमेंट हमारा रहा 1 +2 × C1 का एलिमेंट रहा 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, यहाँ रहेगा। फिर यहाँ समझिए, फिर हमने लिखा है C2 का एलिमेंट है 1/2 +2 × C1 का एलिमेंट कितना है 1/2, 2 से 2 कट गया तो क्या 1/2 + 1। तो चाहे सॉल्व करके जोड़ो, तो ऐसे जोड़ दो, ये आधा ये 1 है, आधा में 1 जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1.5 को हम लोग लिखते हैं 3/2, ऐसे सॉल्व करना। 2 1 2, तो 1 + 2/2 जोड़ दिए तो 3/2 कितना हो गया 3/2। अब सब कुछ तो सेट हो गया, बस यहाँ क्या है, तुम क्या काम करते हैं C1 में माइनस से गुणा करते हैं,
C1 सच दैट माइनस C1। यहाँ समझिएगा, जब माइनस गुणा करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, इसमें जीरो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बाकी C2 हमारा सेम टू सेम उतर जाएगा। यहाँ हो जाएगा हमारा A -1 -1/2 अब यहाँ समझ ध्यान से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा होता है 1 बराबर A -1 3 -1/2 3/2। इसे भाग करें तो हो जाएगा 1/A बराबर -1 3 -1/2 3/, हमारा हो जाएगा A इनवर्स बराबर -1। हाँ हाँ, यहाँ समझ लीजिएगा, हम लोग थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ लिख दिए थे। यहाँ देखिए यहाँ पर है हमारा C2, तो C2 की बात करें कितना है 0 प्लस 2 इंटू C1, C1 तो कितना है 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 0 प्लस 1, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ कुल मिला आ जाएगा, और यहाँ भी हो जाएगा 1, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 1, और यहाँ भी हो जाएगा हमारा -1 3 -1/2, और ये हो जाएगा, ये हमारा हो गया A इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा कंप्लीट होता है। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से देखते रहा करिए, कैलकुलेशन में हल्का फुल्का इधर उधर मिसप्रिंट हो जाता है। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, उसको भी रो कॉलम मेथड से करें कि रो से? हाँ, रो से कर लीजिए, फाउंडेशन नहीं रहता कि आप कॉलम से ही करिए, सीखे रहिए दोनों बस, चाहे जिससे करे कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, A मैट्रिक्स बराबर क्या बच्चे 6 -3 -2 1 बता फार्मूला A बराबर I। A का मान है 6 -3 -2 1, I हमारा है 1001, और ये हमारा हो जाएगा। तो देखो बच्चे ध्यान से, अब हम दी हुई जो हमारी मैट्रिक्स होती है LHS होती है, उसे हम लोग I बनाने का प्रयास करते हैं। तो अगर मैं यहाँ 1 लाना चाहता हूँ तो 1 आने की संभावना लेते हैं, इसमें हम 3 से गुणा करते हैं, 3 दूनी 6 कट जाएगा 0, और यहाँ भी क्या हो जा रहा है 0। कुछ भी कर रहे हैं यहाँ समझिए, और देख लेते हैं कोई तरीका, मान लेते हैं कुछ भी तरीका करेंगे आप, कोई समझे कॉलम मेथड से देख लेते हैं। अगर कॉलम मेथड से करेंगे 2 से गुणा करेंगे 2 3 6, इसमें 2 से गुणा करेंगे ये भी 0 हो जा रहा है, यानी 2 एलिमेंट कहा जा रहे हैं। कोई भी तरीका मैं कर रहा हूँ, हमको क्या मिल रहा है 0। तो समझिएगा, ध्यान से लिखते हैं R1 सच दैट R1 प्लस 3R2। देखो बच्चे ध्यान से, जब करेंगे R1 में हम प्लस कर रहे हैं, क्या प्लस R1 का एलिमेंट है 6 प्लस 3 इंटू R2 का एलिमेंट कितना है -2, तो 6 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 6 में से 6 घटा 0। यहाँ समझिएगा दूसरे की यदि हम बात करें, R1 है -3 प्लस 3 इंटू R2 कितना है 1, -3 प्लस 3 कट कर कितना हो जाएगा 0, बाकी हमारा -2 1 रहेगा बराबर 1 0 0। ये बच्चे एक बात समझिएगा, नई बात है, अगर किसी भी मैट्रिक्स में अच्छा इस तरह क्या, इस तरह भी कर लेते हैं, क्या था R1, तो R1 कितना था 1 3 R2 कितना था 0, तो 1 प्लस 0 कितना देगा 0, अच्छा 1 फिर क्या करेंगे, R1 कितना है 0 प्लस 3 इंटू R2 कितना है 1, 0 प्लस 3 कितना देगा 3, क्या देगा 0 1, यहाँ हो गया 1। एक कॉन्सेप्ट सीखो, यदि किसी मैट्रिक्स का कोई एक रो या कोई एक कॉलम के सभी एलिमेंट अगर 0 हो जाए
उसका कोई अस्तित्व नहीं, उस मैट्रिक्स का मान 0 होता है। यहाँ समझिए अगर हम देखें फर्स्ट रो यहाँ पर क्या है 0, इसलिए इसका ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। क्या लिखेंगे? कॉलम से करेंगे तब पर क्या लिखेंगे? यहाँ प्रथम पंक्ति के सभी अवयव शून्य है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं। यानी यहाँ अगर हम बात करें फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट क्या है 0 है, इसलिए ए इनवर्स का कोई अस्तित्व नहीं। अब हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यानी इसका हम लोग इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि आई बना होता तब ना इनवर्स फाइंड कर पाते हैं हम। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की यदि बात करें तो दिया है बच्चे हमको a बराबर 2 - 3 -1 फार्मूला होता है a बराबर आई है। हर समय ये हमारा है 2 - 3 -1 2, आई होता है बच्चे हमारा 1 0 0 1। ये हो गया। अब LHS में दी गई मैट्रिक्स को हम लोग क्या बनाते हैं आई। तो यहाँ समझिएगा आई बनाने की यदि हम बात करें तो यहाँ हमें चाहिए होता है 1। क्या चाहिए होता है? तो हमने देखा कि अगर मैं R1 में R2 को जोड़ दूं तो 2 में से ये घट जाएगा, आ जाएगा 1 और यहाँ भी हो जाएगा 1, फिर देखा जाएगा क्या लिखेंगे? R1 सच दैट R1 प्लस R2। तो ये बच्चे देखो जब हम 2 में प्लस करेंगे -1 को तो हो जाएगा 2 - 1 कितना आ जाएगा 1। फिर देखो यहाँ करेंगे -3 + 2 करेंगे तो -3 में से +2 घट जाएगा, आ जाएगा कितना -1। बाकी हमारा ये इसी रहेगा क्योंकि R2 में कोई चेंजिंग नहीं हो रही। सेम इधर भी करेंगे 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, यहाँ हो जाएगा 0। आप ध्यान दो बच्चे, यहाँ क्या चाहिए होता है हमको और यहाँ क्या चाहिए होता है, इसको ले आकर इसमें जोड़ दीजिए, 0 भी हो जाएगा, ये 1 भी हो जाएगा, कहानी आसानी से सेट हो जाएगी। लिखेंगे R2 सच दैट R2 प्लस R1 में कोई चेंजिंग नहीं है तो 1 - 1। देखो जब ये बच्चे लिखे R2 सच दैट -1 में +1 जोड़ेंगे तो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0। उसके बाद हम जो लिखे R2 तो है 2 प्लस किसको ऐड करें R1 कितना है -1 तो 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2 में से 1 घटा 1। क्या घटाएं? अरे 1 घटाएं बता देते हैं, 2 में से 1 घटाएं। चले सेम चीज RHS में भी होगा। तो R1 में कोई चेंजिंग नहीं तो 1 1 रहा। लिखे है R2 एलिमेंट कितना रहा 0 प्लस R1 कितना रहा 1, 0 + 1 1। फिर लिखे R2 कितना रहा 1 प्लस लिखे R1 तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। यहाँ हो गया हमारा 1। हमने देखा 3 2 सेट हो चुका है, ये बस यहाँ क्या चाहिए, इसको ले जाकर वहां जोड़ दे, -1 से +1 कट जाएगा, आसानी से हमारा कहा जाएगा आई बन जाएगा। ये लिख देते हैं R1 सच दैट R1 प्लस R2। तो देखो R1 में क्या जोड़ रहा है R2 जोड़ रहा है, तो 1 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 1 ही आएगा। -1 में यदि हम +1 करेंगे, देखो -1 में +1 करेंगे तो -1 से +1 कट गया, कितना हो गया 0। बाकी R2 में कोई चेंजिंग नहीं है।
सेम चीज उधर भी चलेगा, सेम चीज उधर भी चलेगा, तो समझिएगा ध्यान से। R1 में R2 को जोड़े तो 1 में 0 जोड़े तो कितना हो गया? अच्छा यहाँ का 1 में 1 जोड़े तो कितना हो गया? 2, और 1 में 2 जोड़े तो 3, और R2 हमारा वैसे है 1 2, यह हो जाएगा A। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 बराबर 2 3 1 2, यहाँ हो गया A। भाग कर देंगे तो 1/A बराबर हो जाएगा 2 3 1 2। ये वजह समझिए ध्यान से। अब इस पर घात 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, हो जाएगा A इनवर्स बराबर 2 3 1 2। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में हमको इनवर्स फाइंड, 14 में इनवर्स फाइंड करना है, तुम्हें 17 तक इनवर्स ही फाइंड करना है। समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें अगर तो हमें दिया है बात नहीं बच्चे, A बराबर, यहाँ से बच्चे A बराबर दिया हमको 2 1 4 2। फार्मूला होता है हमारा बच्चे A बराबर, आइए जिनको बात करना बाहर निकलो भागो। फार्मूला होता है A बराबर I। A का मान है 2 1 4 2। I हम 2/2 की कंसीडर करेंगे तो 1 0 0 1 हो गया A। अब समझिएगा हमें कुल मिलाकर क्या बनाना है? I बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो हमने कहा पहले इसको चेंज कर देते हैं एक दूसरे से, R1 इंटरचेंज R2। तो यहाँ हमारा बनेगा 4 2, ये हो जाएगा 2, RHS में भी यही होगा 0 1 1 0। अब बच्चे देख लो, अगर मैं इसमें 2 से गुणा करके घटा देता हूं तो 0, और ये भी क्या हो जा रहा है 0। ठीक, कॉलम मेथड से करें, 2 से गुणा के घटाए तो 0, 2 से गुणा के इसमें घटाए तो क्या हो गया? ये रो मेथड से करें और ठीक कॉलम मेथड से करें। जैसे क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 12, वैसे सेम टू सेम ये भी है। तो लिखेंगे R1 सच दैट R1 माइनस 2 R2। तो देखो R1 में से हम घटा रहे हैं, R1 कितना था 4 माइनस 2 इंटू R2 कितना था 2, तो 4 माइनस 4 कितना हो गया? 0। फिर समझो R2 है, सॉरी R1 है, R1 कितना था 2 माइनस 2 इंटू R2 कितना था 1, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 1 था, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 0। बाकी 2 और 1 हमारा R2 ऐसे रहेगा। RHS में भी यही होगा, लिखे R1 तो 0 माइनस 2 इंटू R2 कितना है 1, तो 0 माइनस 2 कितना हो जाएगा? माइनस 2। फिर लिखे हैं R1 कितना है 1 माइनस 2 इंटू R2 कितना है 0, तो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1, बाकी R2 हमारा वैसे रहेगा। अभी हमने 12 वाले में बताया कि यदि किसी भी रो अथवा किसी भी कॉलम के यदि सभी अवयव 0 हो जाए तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना संभव नहीं है। यहाँ हम लिखेंगे प्रथम पंक्ति के सभी अवयव शून्य हैं, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं।
यानी यहाँ ए इनवर्स का कोई अस्तित्व नहीं है। और अभी तक कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोगों ने 2/2 की मैट्रिक्स को इनवर्स फाइंड करना हम लोग सीख रहे थे। अब हमारी जो है वो 3/3 की मैट्रिक्स है। तो 2/2 की अपेक्षा क्या है, कठिन होगी, है तो प्रोसेस सेम टू सेम, लेकिन इसकी अपेक्षा वो क्या होगा, कठिन होगा। तो समझिएगा ध्यान से। गिवन मैट्रिक्स को हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा ए बराबर हमको मैट्रिक्स दिया है 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2, ये हमारी गिवन मैट्रिक्स। तो समझिएगा ये 3/3 की है, अच्छे से समझिएगा। अब अगर हम बात करें तो फार्मूला हमारा होता है ए बराबर IA। मान रखते हैं ए मैट्रिक्स हमारी जो है 2 -3 3 2 2 3, फिर है 3 -2 जब गिवन मैट्रिक हमारी 2/2 की होती थी तो आइडेंटिटी मैट्रिक 2/2 का कंसीडर करते थे। गिवन मैट्रिक अगर 3/3 की है, आइडेंटिटी मैट्रिक 3/3 की कंसीडर करेंगे। 1 0 0 0 1 0 0 0 बताए। अब यहां समझिएगा ध्यानपूर्वक कि हमें कुल मिलाकर के यहाँ क्या लाना है, सबसे पहले 1 लाना है, और बाकी सब क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो हमने दिमाग लगाया कि क्या किया जाए कि यहाँ पर देखो हमने देखा कि अगर इसमें से इसको घटा दे, यहाँ 1 प्राप्त हो जा रहा है। माइनस तो हटा लेंगे ना आप लोग, सर 2 से गुणा करके हटा दीजिए। आप 2 से गुणा क्या उसमें घटा दीजिए ना, और इसमें घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1। चलिए पहले एक आदमी सेट करते हैं, ऑटोमेटिक खुद ही सेट होता चला जाएगा क्योंकि 3/3 की है। तो पहले इंटरचेंज कर देगा, सर 2 से गुणा पहले इसको इंटरचेंज कर देते हैं। R1 इंटरचेंज R3, तो जब इंटरचेंज किए तो गया 3 -2 2, बाकी R2 सेम वैसे ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो रहा है। 3, उसके बाद 3 सॉरी 2 -3 3। अब यहाँ हो जाएगा हमारा ये R3 चला जाएगा वहां 0 0 1 0 1 0 1 0 0। अब समझे ध्यान से, देखो अगर इसमें से मैं इसको घटा दूं तो 3 में से 2 घटेगा, 1 आ जाएगा, ठीक, यानी 1 तो हमारा आ रहा है। विश्वास करिए, अगर इसमें से इसको घटा दूं तो 0, इसमें से इसको घटा दूं तो 1 आ जाएगा, इसमें से इसको घटा दूं तो 0, साथ ही लाख दूसरा रो भी हमारा सेट हो रहा है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ से जब 3/3 की है तो 2 हम साथ लाख 2 कर सकते हैं, ठीक। क्या लिखेंगे, R1 सच दैट R1 माइनस R2 कर रहे हैं, और कामा फिर R2 भी कर रहे हैं, तो R2 सच दैट R2 माइनस R3। तो देखो बच्चे ध्यान से, 3 में से 2 घटा, हाँ? तब कैसे, अगर पहले चाहता है कि स्टेप एक करबा फिर एक स्टेप एक करबा, बड़ा लंबा हो जाएगा, कई स्टेप में चला जाएगा, 2 स्टेप लोग साथ कर सकते हैं। यहाँ समझिएगा ध्यान से, हमने लिखा R1 माइनस R2, तो 3 में से 2 घटा 1, -2 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा ऐसे -2 कितना हो जाएगा -4। अरे घटाएंगे तो माइनस, 3 में 2 में से 3 घटेगा तो माइनस, 2 में से 2 घटा 0। ये बच्चे यहाँ समझे, 2 में से घटा रहे हैं किसको, -3 को घटा रहे हैं,
माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 2 5, 3 में से 3 घटा 0, बाकी हमारा रहा 2 माइनस 3। सेम प्रोसेस उधर भी चलेगा। 0 में से 0 घटा 0, 0 में से 1 घटा माइनस 1 में से 0 घटा 1, 0 में से 1 घटा माइनस 1 में से 0 घटा 1, 0 में से 0 घटा 0, बाकी ऐसे रहेगा। आप समझिएगा बच्चे ध्यान से, आया बच्चे बात नहीं। अब हमें कुल मिलाकर के ये 3 एलिमेंट ठीक ठाक दिख रहे हैं सेट हुए हैं, बाकी और को सेट करना है। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अब सेट करने का एक तरीका ये बच रहा हमारे पास कि पहले 5 को ही सेट कर लें, लेकिन कैलकुलेशन कठिन हो जाएगी। LHS में कठिन नहीं होगी, RHS में जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे RHS में कैलकुलेशन कठिन होती चली जाती है। मैं इसमें क्या करता हूँ, 1/5 से गुणा कर दूंगा, यहाँ आ जाएगा 1, इन होता है 3/3 1 होता है। इसमें 1/5 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1, इसीलिए आगे इससे और कर दे क्या साथ है, इसमें 2 से गुणा करके घटा दें अगर, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये होगा 0। चलिए जितना तो सेट होगा उतना तो कर दें, एक ही साथ कुछ ना हो, याद समझिएगा। तो लिखेंगे हम R2 सच दैट 1/5 R2, यानी R2 में हम कितने से गुणा कर रहे हैं 1/5 से। देखो ध्यान से बच्चे, R1 में कुछ नहीं रहेगा, 1 -4 -1, 0 में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब बच्चे 1/5 गुणा 5 में करेंगे कट कर आ जाएगा 1 और 0, उसके बाद यहाँ हो जाएगा हमारा कितना 2 -3 3। सेम RHS भी होगा 0 -1 1, फिर -1 1, सॉरी 1/5 से गुणा कर रहे हैं, -1/5 1/5 0, फिर यहाँ हो जाएगा हमारा 1 0 0, और ये A रहेगा। अब देखो बच्चे ध्यान से, अगर मैं इसमें 4 से गुणा कर दूं, समझ ध्यान से, 4 से गुणा कर इसमें जोड़ दूं तो हो जाएगा 0, है ना, एक एलिमेंट हमारा सेट हो जा रहा है। और यहाँ लिखेंगे तो R1 सच दैट R1 -4R2, अच्छा जोड़ रहे हैं प्लस R1 + 4R2, यहाँ समझिएगा ध्यान से, हो जाएगा 1, अच्छा R1 में कर रहे हैं ना, R1 में देखो R1 था 1 + 4 × R2 कितना था 0, 1 + 4 × 0 कितना हो जाएगा 1, ठीक। फिर यहाँ समझो, देखिए R1, तो R1 है -4 + 4 × R2, R2 कितना है 1, तो -4 + 4 कट कर कितना हो गया 0, ठीक। फिर यहाँ समझिए, R1 है -1 + 4 × R2 है 0, कितना हो जाएगा -1 + 0 तो माइनस। अब यहाँ समझिए, बाकी सब उतर जाएगा, 0 1 0, अब यहाँ हो जाएगा 2 -3, कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ समझते हैं, इधर कैलकुलेशन कठिन होता चला जाएगा। R1 था तो 0 + 4 × R2 कितना था -1/5, कितना हो जाएगा, ये 0 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4 × 4 -4/5। फिर देखो ध्यान से, लिखे थे R1 कितना है -1 + 4 × R2 कितना है 1/5, तो जाएगा -1 और 4 + 4/5, प्लस लेकर के सॉल्व करेंगे, 5 × 5 -5 + 4/5, तो -5 में से +4 घट जाएगा, आ जाएगा -1/5। फिर यहाँ समझिएगा,
फिर है R1, तो R1 कितना है 1 प्लस 4 इंटू R2 कितना है 0, कितना देगा 1 प्लस 4 इंटू 0, ये हो जाएगा 0, यानी 1 प्लस 0 कितना देगा 1। फिर बाकी ऐसे उतर जाएगा माइनस 1/5, 1/5, 0, 1 0 0, यहाँ हो जाएगा A। अब यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, देखते हैं कहाँ तक हमारी कहानी सेट हो चुकी है। तो ये दोनों एलिमेंट, ये दोनों 4 और ये के 5 पे सेट हो चुका है। बचा क्या है 4, तो उसको भी सेट करेंगे। यहाँ चाहिए का हमको 0, अगर इसमें 2 से गुणा कर घटा दूं क्या हो जाएगा, साथे लाख यहाँ आ जाएगा कितना 5 हो जाएगा, 5 घटा रहे हैं ना तो 5 हो जाएगा। देखो लिखेंगे R3 such that R3 में क्या जोड़ते हैं प्लस 2R1, सॉरी घटा रहे हैं, यानी इसमें से घटा रहे हैं, यानी इसमें 2 से गुणा करके तब इसमें से घटा रहे हैं। पहले क्या हमने R3 such that R3 में से घटा रहे हैं, क्या घटा रहे हैं 2R1, 2 से गुणा करके तब घटा रहे हैं। तो यहाँ समझेगा R1 R2 हमारा चेंजिंग नहीं होगा, तो 1 0 माइनस 1 0 1 0 घटा रहे हैं R3 तो रहा 2 माइनस 2 इंटू R1 कितना है 1, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। अब आगे समझो, फिर दूसरे एलिमेंट लेते हैं। R3 कितना है माइनस 2 इंटू R1 कितना है 0, तो -3 -0 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। फिर यहाँ समझिएगा, फिर लिखे हैं R3 कितना है 3 -2 इंटू R1 कितना है -1, तो 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2, 3 2 5। सेम चीज RHS में होगा, RHS में भी होगा। R1 हमारा कोई चेंजिंग नहीं रहेगा, R2 भी कोई चेंज नहीं होगा। अब यहां समझिए R1 होगा, तो सॉरी R3 होगा। लिखे R3 कितना है 1 -2 R1 कितना है -4/5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस 4 दूनी 8/5, 5 के 5 5 8 13/5 आ जाएगा। इसमें कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा फास्ट रखना होगा, कैलकुलेशन इधर उधर हुआ तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। फिर है R3 कितना है 0 -2 इंटू R1 कितना है -1/5, तो माइनस माइनस प्लस 2 1 के 2 कहा जाएगा 2/5। फिर यहाँ समझिएगा, फिर है R3 कितना है 0 -2 इंटू R1 कितना है 1, 0 -2 कितना देगा इधर हमारा चलता रहेगा। अब अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के 3 एलिमेंट अभी तक हमारे ऐसे हैं जो सेट नहीं हुए हैं, बाकी सारे एलिमेंट सेट हो चुके हैं। इसको भी यहाँ हम बनाएंगे 0। ये 0 बनाने का आसान तरीका है, इसमें 3 से गुणा कर दें और ले आकर के जोड़ दें, ये +3 से -3 कट जाएगा, तो बाकी ये एलिमेंट 0 है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो पहले आप एक एक एलिमेंट सेट करते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो जो है रास्ता बनता चला जाएगा। इधर का हम मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ सामने बच्चे ध्यान से लिखेंगे हम R3 सच दैट R3 में हम क्या जोड़ रहे हैं, क्या ध्यान दो, R3 में जोड़ रहे हैं 3R2 प्लस 3R2। तो देखो R1 R2 कोई चेंजिंग नहीं है, तो रहेगा हमारा कितना 1 0 -0 1 0। अब यहाँ चेंजिंग आएगी, देखो लिखे है R3 कितना है 0 प्लस 3R2 कितना है 0, तो 0 + 0 का देगा 0। फिर यहाँ समझिएगा ध्यान से, लिखे है यहाँ लिखे है R3 कितना है -3 प्लस 3 इंटू लिखे है R2 कितना है 1,
तो -3 + 3 कितना हो गया, कट करके आ गया 0। उसके बाद समझिएगा लिखे कितना है, R3 कितना है 5 + 3 R2 कितना है 0, तो 5 + 0 कितना होगा 5। इतना हमारा सेट हो चुका बराबर। राइट साइड में भी वही होगा, R1 R2 में कोई चेंजिंग नहीं है, तो -4/5 -1/5 1 -1/5 1/5 0 13/5। अच्छा हाँ, बल्कि इसमें ध्यान देते रहा करिए थोड़ा सा कैलकुलेशन, कभी कभी ध्यान उतर जाता है। इसमें तीसरे में चेंजिंग है, कल के R3 का एलिमेंट कितना है 13/5। देखो ये 13/5 + 3 R2 कितना है माइनस का 1/5, तो जाएगा 13/5 -3/5। तो देखो बच्चे जब हर समान होता है तो डायरेक्ट जो घटा सकते हैं, 13 में से 3 घटा तो 10/5, 5 के 5 5 दूनी आ गया 2। ठीक, फिर दूसरे एलिमेंट के लिए काम करेंगे हम लोग। लिखा है R3 का दूसरा एलिमेंट है 2/5 + 3 R2 कितना 1/5, तो जाएगा 2/5 + 3/5। हर समान होता है तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 2 और 3 5/5, 5 से 5 कट गया तो आ गया 1, यहाँ हो गया 1। तीसरे एलिमेंट के लिए बात कर लेते हैं, R3 है तो कितना -2 + 3 × R2 कितना है 0, तो -2 + 0 का देगा हो गया। आप समझो बच्चे ध्यान से, अगर हम बात करें तो सारे एलिमेंट लगभग सेट हो चुके हैं, बस एक यहाँ बाकी है, एक यहाँ बाकी। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से। तो पहले हम किसको गायब करें कि हमारी कहानी बनेगी, पहले इसको गायब करना, कहानी बन जाएगी हमारी, क्योंकि ये 1 हो जाएगा तो हमारे लिए सरल पड़ जाएगा। तो लिखेंगे R3 such that 1/5 से गुणा करेंगे तो कट जाएगा 5 से 5 और 1 आ जाएगा R3 में 1/5 से गुणा करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 1 0 -1 0 1 0 बच्चे। तो गुणा करेंगे 1/5 गुणा 0 में करेंगे तो 0 है, 1/5 गुणा 0 में करेंगे तो 0 है, 1/5 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, आ जाएगा 1। अब उधर देखते हैं, देखो बच्चे ध्यान से, हो जाएगा -4/5 -1/5 1 -1/5 1/5। इसमें हम कितने गुणा 1/5 से गुणा कर रहे हैं, जब 2 में 1/5 से गुणा करेंगे तो फिर से बन जाएगा 2/5, हो गया 2/5। इसमें गुणा करेंगे तो 1/5, इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 2/5। ये हो गया हमारा ए। अब अगर हम देखें तो लगभग करके 8 एलिमेंट जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होते हैं वैसे हो चुके हैं, बस एक एलिमेंट नहीं हुआ है। यहाँ समझिएगा ध्यान से, होता है 1 0 था या 0 1 0 होता है, 0 0 1 होता है, वो है। बस यहाँ हमें क्या चाहिए 0, इसको ले जाकर वहां जोड़ दे। R1 such that R1 प्लस R3, तो जोड़ देते हैं बच्चे। 1 में अगर ये 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। -1 में बच्चे देखो, अगर -1 में +1 जोड़ेंगे तो कट कर क्या हो जाएगा 0, और बाकी R2 R3 कोई चेंजिंग नहीं है, 0 1 0 0 0
इधर भी होगा, इधर कैलकुलेशन थोड़ा सा कठिन है, या हमको जोड़ना पड़ेगा, तो समझिएगा, ध्यान से जोड़ देते हैं। और -4/5 प्लस 2/5 जोड़ रहे हैं ना, तो -4 में से प्लस का 2 घट जाएगा, बचेगा माइनस का 2/5। फिर यहाँ समझो -1/5 प्लस 1/5 कट कर कितना हो जाएगा। फिर यहाँ देखो जोड़ेंगे 1 प्लस ब्रैकेट में -2/5 तो जाएगा 1 माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा -2/5, 5 के 5, तो 5 माइनस 2/5, 5 में से 2 घटा 3 हो गया 3/5, बाकी उतर जाएगा 1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2। ये हमारा हो गया ये। बस हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मान हम जानते हैं कितना होता है 1, इसका मान हो गया 1 बराबर, बाकी मैट्रिक्स हमारी यही रहेगी, ये हो जाएगा हमारा -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5। ये हो गया हमारा ए, भाग करेंगे तो 1/a बराबर सेम यही मैट्रिक्स कर जाएगी, -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2 हो जाएगा 1 इनवर्स -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2। ए इनवर्स बराबर। तो कुल मिलाकर के हमसे पहले ही बोला गया था कि क्वेश्चन 1 से लेकर 17 तक आपको इनवर्स ज्ञात करना है। यदि हम बात करें तो 1 से लेकर 14 तक 2/2 की मैट्रिक्स हुआ करती थी और हम लोग सॉल्व करके उससे इनवर्स ज्ञात करने का प्रयास करते थे। और क्वेश्चन नंबर 15 से जो है वो 3/3 की मैट्रिक्स स्टार्ट होती है। तो कुल मिलाकर के आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है। जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा, सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।